अब जहां पर राहुल गांधी कहीं पर भी एक भाषण देते तो वहां उनको 100 के नोट में भी जाति पाति दिख जाता है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी जहां देख रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूं मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, पर राजस्थान में जो हुआ वो आप बयान नहीं देते, बंगाल में जो हो रहा है उस पर बयान नहीं देते। क्या देश की बेटी मणिपुर की थी तो क्या बंगाल की नहीं है? मैं छात्र हूँ, मैं छात्रों की बात करूंगा। टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, अचानक में पहलवान पर पहुंच गए। एजेंडा तय देखिए कि व्हाट्सएप से पढ़कर आएंगे, ज्ञान उतना ही देंगे जितना इनको कैमरे बोलना है। ये अभी बने थे छात्र, थोड़ी देर बाद बन गए छात्र नेता, थोड़ी देर बाद बन गए पहलवानों के नेता, और थोड़ी देर बाद बन जाएंगे दलितों के नेता, थोड़ी देर बाद बन जाएंगे हिंदू मुसलमान नेता। बंगाल की बेटियों पे इनका बयान नहीं आया, ये मणिपुर और पहलवान पे चले गए। क्यों ज्ञान दे रहे हो भैया? ये बताओ कि तुम छात्र हो या नेता हो? संदेश खाली में जो बंगाल में इतनी सारी बहनों और बेटियों के साथ रेप हुआ, उस रेपिस्ट का क्या नाम है जरा बताओगे? अभी आपने कहा उनके घर बुलडोजर चला गया, आपने बयान नहीं देखा? योगी जी ने कल ही कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे, नजीर बनेगा। जब बुलडोजर चलेंगे फिर आप लोग छाती पीट के रोना कि यादव के घर पे बुलडोजर चला दिया। 2024 का चुनाव बिल्कुल क्लीन स्वीप है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो एजेंडा है वो देश को सबको साथ लेकर चलने का काम है। अब जहां पर राहुल गांधी कहीं पर भी एक भाषण देते तो वहां उनको 100 के नोट में भी जाति पाति दिख जाता है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी जहां देख रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास। कहाँ आरोप लगता होगा भ्रष्टाचार कर रहे हैं? कौन सा आरोप लगाया? आरोप लगाना और उसे सिद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है। ना कभी ये सीबीआई पे जा पाए, ना ईडी पे, ना किसी कोर्ट में। हैरानी की बात है कि राहुल गांधी हवा में तीर मारते और उनके चमचे लेके पहुंच जाते व्हाट्सएप से देश में ज्ञान देने के लिए कि नरेंद्र मोदी घोटाला कर रहे हैं। अरे कौन सा घोटाला कर रहे हैं? देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो राहुल गांधी है। क्यों? क्योंकि जमानत पे तो खुद घूम रहे हैं और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी काम के दम पर आ रहे हैं। काम उन्होंने हर जगह किया है, आप किसी भी पिलर को उठा के देखिए। ईडी का घोटाला, ईडी से छापा पड़वा दे रहे खाली हर जगह। जहाँ लग रहा है कि हारेंगे वहाँ ईडी का छापा पड़ जा रहा है। तुम्हारे पास तो नहीं पड़ रहा, मेरे पास नहीं पड़ रहा, चमचों के पास नहीं पड़ रहा, किसके पास पड़ रहा है? जो घोटालेबाज है। अगर ईडी और सीबीआई का जांच आपके पे आ रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो स्वतंत्र रूप से काम करता है। आप जाइए न्यायालय, वहां से ले लीजिए आप क्लीन चिट। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम करता है, तो राम मंदिर का फैसला बनाने वाले जज को राज्यसभा क्यों भेज दिया गया? ये बताएं। एक बार और बोल ले, क्या और कुछ बोलना है? नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। जब तक वो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के रंजन साहब थे, रंजन गोगोई, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस थे। उनके पिताजी का डाटा जानते हैं ये कौन थे? उनके जो पिताजी थे वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री रह चुके। और अब मैं बताता हूँ इन लोगों का ज्ञान कि जिसने फैसला दिया उसको क्यों राज्यसभा का सीट दे दिया। जिसने जिस कपिल सिब्बल ने राम मंदिर के आरोप को न बनने के लिए केस लड़ रहा था तो उसको क्यों सांसद बनाया? उसको क्यों राज्यसभा में दे रहे थे? अब जवाब दे दीजिए। देखिए समस्या क्या है, बवासीर का है। देखिए ये लोग वही लोग हैं, अभी इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया बवासीर, नीतीश कुमार जिस घटिया बात बोलते हैं उन लोग को ये लोग गोदी में बैठा लेते हैं। महिला के खिलाफ अपमानजनक है, इन्होंने कैसा के साथ तो बंगाल में भी हो रहा है क्या? तो मैंने क्या बोला? हम टीएमसी के कार्यकर्ता ने इन्होंने कहा कि महिला के बाबा, तो समस्या के यहाँ पे बात होनी चाहिए कि हम लोग की समस्याएं क्या है। आपकी समस्या बात करते हैं, समस्या पे बात करते हैं, क्या समस्या है? देखिए इस देश में मैं छात्र हूँ, मैं छात्रों की बात करूंगा। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर भर्ती लीक हुआ है, यूपी पुलिस एग्जाम अच्छा हुआ, लीक हुआ, तो योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छा फैसला दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिर से इसका एग्जाम होगा, अच्छी बात है। तो कम से कम योगी जी को उसमें एक चीज ऐड कर देना चाहिए कि जो 400 रुपए लगा के लोग फार्म भरे हैं, बोल देना चाहिए कि उसी तो पैसे वापस उसी में अगले बार से न लिया जाए। बस जो छोटी सी बात है ये उसमें ये बात ऐड कर दें कि इसमें पैसा ना हो। देखिए और समस्या ये इससे पहले आरओ में हुआ, और मैं भाई जो यूपी का क्या नहीं देखिए जुल्म जाती पहले भी था, ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद बेरोजगार। जुल्म जाती कौन कर रहा है? देखिए ये जुल्म जाती वही लोग कर रहे हैं जो महिला पहलवानों के साथ कौन किया शोषण किया, हाथ के साथ शोषण, महिला पहलवानों के साथ कौन किया शोषण किया। आगे जजमेंट आ गए सुप्रीम कोर्ट की। समस्या मुझे पता है कि समस्या क्या है।
ये अभी छात्र अपने आप को बता रहे थे, ये अभी अपने आप को छात्र बता रहे थे, और छात्र से राजनीति में कूदने में इनको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगा। ये छात्र है, छात्र वाली इन्होंने बात नहीं की। महिला के संग जो भी अगर मानते हैं कि भैया पहलवानों के साथ जो हुआ उसका कार्रवाई चल रहा है, ठीक है, जिसके साथ जो हो रहा है अत्याचार उसके संग कार्रवाई होगा। मैं कहता हूँ मणिपुर में जो हुआ वो गलत हुआ, पर राजस्थान में जो हुआ वो आप बयान नहीं देते, बंगाल में जो हो रहा है उस पर बयान नहीं देते। क्या देश की बेटी मणिपुर की थी तो क्या बंगाल की नहीं है? क्या बंगाल की बेटी बेटी नहीं है देश की? जवाब दो। देखिए ये लोग इन्होंने कहा अभी कि ये बोल रहे थे कि टीएमसी के कार्यकर्ता नहीं है, अचानक में पहलवान पर पहुंच गए। एजेंडा तय देखिए कि व्हाट्सएप से पढ़कर आएंगे, ज्ञान उतना ही देंगे जितना इनको कैमरे बोलना है। मैं कह रहा हूं कि मणिपुर में जो हुआ तत्काल प्रभाव पे हम तो निंदा कर रहे हैं, और डेली कैमरे पे कई वीडियो उठाओ, मैंने बोला है कि वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, पर बंगाल में जो हुआ 26 महिलाओं के साथ कहाँ गए तुम? भाई साहब समस्या गिनवाते, समस्या गिनवाइए। देखिए जो मैं छात्र हूँ तो मैं छात्रों की बात करूंगा। जो यूपी पुलिस में लीक हुआ, ARO का लीक हुआ, और यूपी में जिस तरीके से, मैं ऐसा नहीं करूँगा, जिस तरीके से योगी जी ने उस पर एक्शन किया क्या नहीं किया? योगी जी ने एक्शन लिया, लेकिन एक चीज बताइए, बाकी कोई और चीज होता है तो वहाँ पे चल जाता है बुलडोजर। जो छात्रों के भविष्य के साथ किए, इनके पे नहीं बुलडोजर चलेगा। अगर बुलडोजर का न्याय आप संस्कृति कहते हैं कि ये बुलडोजर संस्कृति का कार्रवाई होगी, ठीक है, आप कार्रवाई करेंगे, जिन बच्चों का आप करेंगे, जिन्होंने पेपर लीक किया उन पे कार्रवाई तो होगी, तो आप कार्रवाई होगी, लेकिन जिन छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं, नाम बताना क्या है? नाम क्या, उसका नाम क्या? सुनिए, 6 महीने बाद बोल देंगे फिर से पेपर होगा। जिस बच्चों की उम्र बीत जाएगी, आप उनको उम्र में सीमा में छूट देंगे, इसकी भी बात हो जाना चाहिए। इसका फार्म आपने भरा था, आपकी तो हाइट भी नहीं लग रही मुझे यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की हाइट की नहीं बात है कि मैं छात्रों की बात करना, अगर आप तो कहेंगे कि राजनीति की बात, आप नेता हो तो छात्रों की बात करेंगे यार, अपनी बात करो ना, मैं अपनी बात करो ना। सुनो एक मिनट। अभी आपने कहा उनके घर बुलडोजर चला गया, आपने बयान नहीं देखा? योगी जी ने कल ही कहा कि ऐसी कार्रवाई करेंगे नजीर बनेगा। जब बुलडोजर चलेंगे फिर आप लोग छाती पीट के रोना कि यादव के घर पे बुलडोजर चला दिया। कौन छाती पीट रहा है? कौन छाती पीट रहा है? हम क्यों रोएंगे? क्यों रोएंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि जस्ट अभी जस्ट देखना क्या हुआ, आफ्टर और बिफोर। ये अभी बने थे छात्र, थोड़ी देर बाद बन गए छात्र नेता, थोड़ी देर बाद बन गए पहलवानों के नेता, और थोड़ी देर बाद बन जाएंगे दलितों के नेता, थोड़ी देर बाद बन जाएंगे हिंदू मुसलमान नेता। जिनका नाम फंसा है, जिनका नाम आया है कि इन्होंने लीक करवाया पेपर, लेकिन बात सुनिएगा, जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनका जो नाम आया है, अगर उनके साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए आप भी बता दीजिए। आप छात्र हैं, आपका दर्द है, आप जवाब दीजिए कि क्या करना चाहिए। जो भी उचित कार्रवाई हो। क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए? आप छात्र हैं, जवाब दीजिए, क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए? जो भी मैं कोर्ट तय करे, हाई कोर्ट में चले मामला, उनकी जांच हो और उनको जेल। बुलडोजर की बात कर रहे थे, अभी कर रही चलना चाहिए उस पे। आफ्टर बिफोर चल रहा है इनका। आफ्टर बिफोर क्या है ना कि अभी बुलडोजर चलने वाला था, अब नहीं चलना चाहिए। और छाती किस लिए पीट रहे हैं? क्योंकि ये कांग्रेस दफ्तर से आते हैं, व्हाट्सएप पर जो ज्ञान आता है उतना ही बोलेंगे। अभी बंगाल की बेटी पे सुनिए, बंगाल की बेटियों पे इनका बयान नहीं आया, ये मणिपुर और पहलवान पे चले गए। क्यों ज्ञान दे रहे हो भैया? ये बताओ कि तुम छात्र हो या नेता हो, पहले ये क्लियर करो। पहले आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप गाली दें और ऐसे। क्वेश्चन पूछूं? संदेश खाली में जो बंगाल में इतनी सारी बहनों और बेटियों के साथ रेप हुआ, उस रेपिस्ट का क्या नाम है जरा बताओगे? जो नहीं मालूम तो फिर ज्ञान फैलने क्यों आ जाते हो? हम संदेश खाली तो ज्ञान फैलने क्यों आ जाते हो? तो तुम्हें सिर्फ मणिपुर पे बोलना है। मणिपुर पहलवानों पे पहलवानों पे बेटियों के साथ अत्याचार और संदेश खाली में बहुत बढ़िया हो गया। अभी इन्होंने कहा कितनी गंदी बात की कि ज्ञान फैलने क्यों आ जाते हो। शब्दों की गरिमा नहीं है आपके पास। मैं बताऊं क्यों? शब्दों का, एक सेकंड, शब्दों का छोड़ो, शब्दों का बताऊं, ज्ञान क्या है शब्दों का? भाई है हमारा, बहुत प्यार से बात करेंगे। आप फिर एक बार मणिपुर के लिए कह रहे हो, जब मणिपुर पे प्रधानमंत्री बात करने के, अरे यार सुनो यार, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आपसे, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं भाई। हम कहते जैसे मणिपुर पे डिबेट होनी चालू हो जाती है, प्रधानमंत्री अगर मणिपुर के लिए खड़े हो जाते संसद में बोलने के लिए, तो फिर वे सांसद कागज बगा क्यों भाग जाते हैं? समस्या, मैं अपोजिशन का प्रवक्ता नहीं, और जिन तरीके से आप लोगों ने भाई ये तो चाहे कैसे भी हो, हम देख तुमसे प्यार से करें, हमारा भाई है, छोटा भाई है हमारा तुम, तो ऐसे बंगाल में जो हादसा हुआ उसके लिए क्या बोलोगे आप? देखिए जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो हम उसका सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? ये शैम्पू है। विरोध भी कहाँ कर रहे हो तुम? अभी तो पहलवानों का मुद्दा ले आए,
मणिपुर का ले आए, और बंगाल पे नहीं बोलेंगे क्योंकि एजेंडे में नहीं सेट हो रहा, राजस्थान पे नहीं बोलेंगे क्योंकि एजेंडे में सेट नहीं हो रहा। ममता बानो क्या कर रही है बताओ? अरे आप 50 प्लस 15 73 वालों से अगर आप पूछोगे भैया 50 प्लस 15 65 तो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आप मुद्दे की बात पूछोगे तो कहां से बताएंगे सर? इनको बैंगन और बर्गर के बीच का फर्क पता नहीं है और ये आए थे रोजगार की बात करने। अभी बड़ा बड़ा गरिमा और पता नहीं दुनिया भर की बात कर रहे हैं। यूपी में पेपर लीक हुआ, योगी जी को उन पे बुलडोजर चलाना चाहिए। और जब बात मैंने कही क्या करना चाहिए तो कोर्ट देखेगा, उस पर फैसला आएगा, तब देखा जाए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बता तो ना, बैंगन और बर्गर के बीच का फर्क नहीं पता है तो ऐसे ही होगा भैया। आज पहली बार आए हो क्या यहाँ पे? देखो कमी और कुछ मैं एक बार ये है भैया, ये है देशभक्ति की ताकत, ये है देशभक्ति की और ज्ञान, ये है देशभक्ति की और ज्ञान की ताकत। देखो कैसे दिल मिलाने लग गए। इनका एजेंडा सब बताना है ना। आपने कहा कि यूपी पुलिस की भर्ती में लीक हो गया पेपर, ठीक है, उसके पहला आपका कारण हो गया ये पहला समस्या। दूसरी समस्या पे आइए कि दूसरी समस्या क्या चल रही है? मैंने छात्रों के मुद्दे मैंने जो था मैंने वो बता दिया। अब हमको बंगाल किसान ये खुद ही कर रहे हैं। मैंने एक जो मुद्दा तो मैंने बोल दिया जो हमारा मैंने एक मुद्दा। अच्छा, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप भी छात्र हैं, कहीं ना कहीं सहयोग देंगे उसमें, किसको लेके आएंगे इस बार? देखिए जो सबकी बात करे, सबको एक साथ लेके चले, वो चुनाव जीते। कौन कर रहा है सबकी बात लेके? कौन चल रहा है? नहीं सबकी बात तो आप भी तो कहने बोलने के लिए तो सबकी बात सभी लोग कर रहे हैं कि हम इनकी बात कर रहे हैं, कभी मोदी जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो सही लगेगा कि इसको देना चाहिए उसको दिया जाएगा। 10 साल से मोदी जी काम कर रहे हैं, सरकार में है। 10 साल में क्या लगा कि मोदी जी ने ये काम गलत किया या ये काम सही किया? देखिए क्या सही किया क्या गलत किया, 24 में जो जनता फैसला देगी उसी के अकॉर्डिंग देगी कि सही गलत किया। अगर सही किया होगा। आप छात्र हैं, छात्रों के लिए क्या मोदी ने कुछ अच्छा काम किया या नहीं किया? क्या छात्रों के लिए एक चीज अच्छा ला दिया, एनईपी न्यू एजुकेशन लाई, जब पॉलिसी लाई तो इससे कई लोगों को सुविधाएं मिली, इसका एक बेनिफिट भी है। ऐसा नहीं कि मोदी जी का विरोध है कोई हमको, कि मैं किसी कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ या बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मैं छात्रों के जो मुद्दे थे एक मुद्दा मैंने उसको बता दिया।